हाय, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। तो देखो, अपन बात कर रहे थे ईएमआई की। अपन ने स्टार्ट किया था नया चैप्टर ईएमआई, जिसके अंदर अपन ने काफ़ी सारे सवाल किए थे। हमने दो चीज़ों के बारे में स्टडी की थी ईएमआई में। एक हमने लेंज का नियम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डायरेक्शन की चर्चा की थी, और डायरेक्शन में हमने ये बात कही थी कि डायरेक्शन उस तरह से होगी इंडक्शन करंट की या इंड्यूस करंट की कि वो उसका नष्ट करने की कोशिश करती है जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुई थी। ये बात हमने कही थी। दूसरी बात हमने कहा था, दूसरा जो नियम था हमारा वो फेराडे का नियम था। किसका नियम था बेटा? फेराडे का नियम। मैंने कहा था कि इस चैप्टर को दो भागों में बांटा, एक लेंज का नियम, दूसरा फेराडे का नियम। लेंज का नियम हमको क्या देता है? डायरेक्शन। और फेराडे का वैल्यू क्या देता था हमको? फेराडे का नियम क्या देता था अपन को? क्या मैग्नीट्यूड या वैल्यू देता था उस ईएमआई की? तो ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली थी। एक लास्ट हमारा इस तरह से सवाल रह गया था एक तरह के का अपन ने, तो अपन इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या हुआ कि ये कोई भी हमारा लूप है बेटा, ये ऐसा लूप है, ऐसा आर इसका रेडियस है। इसको इसके सेंटर के अबाउट में ओमेगा से घुमा रहे हैं। किसके अबाउट में घुमा रहे हैं? सेंटर के अबाउट में ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा गया कि सब इंड्यूस्ड ईएमएफ ईटी ग्राफ बनाओ। अरे क्या बनाओ? आपके लिए क्या पूछा गया आपसे? ई और टी ग्राफ बनाओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ। ठीक है बेटा। तो मेरा मकसद क्या हुआ करता था? हर बार मैं बार बार कहता था कि सब हमको जो ईएमएफ का ग्राफ बनाना है वो फाई निकालना पड़ेगा। अरे क्या निकालना पड़ेगा? फाई निकालना पड़ेगा। अब तो सोच के देख, सपोज कर t बराबर 0 में ये था, तो बेटा किसी समय t में क्या ये इतना एंटर हो जाएगा? सोच दे, बिल्कुल बोला आना चाहिए ना। क्या ये एरिया एंटर हुआ? क्या सोच के देख, सोच दे बिल्कुल। अरे भाई, जो टी समय हुआ, कोई भी जनरल समय, ये घूमेगा तो क्या इतना एरिया एंटर हो जाएगा? बोल चमका रे। ये कितना एंगल है हमारा? थीटा। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? पहले बार क्या थीटा बराबर ओमेगा टी लिखा जा सकता है। थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा टी। और सोच, फाई बराबर बी इंटू, अब एरिया कौन सा लेगा? ये बोल एरिया बता इसका, इस पोर्शन का इतना ही। भाई जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में वही एरिया लेना तेरे को। तो मैग्नेटिक फील्ड में जनरलाइज एरिया ये है हमारा। कितना लिखूंगा बेटा? 1/2। देखो 1/2 ऐसा नहीं याद रहता, ऐसा कर लो कि भाई पूरे सर्कल का एरिया क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। हम कहें कि साहब हमको 2 पाई से डिवाइड करो इंटू 2 वाला चाहिए, सॉरी 2 पाई से डिवाइड करो इंटू थीटा एंगल के लिए चाहिए। तो क्या पाई से पाई कट गया? तो आंसर मिल गया 1/2 इंटू बी इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। क्या थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दूंगा? क्या दिस इज फाई आया? अरे नहीं चमका यार। क्या फाई निकाल लिया? तो क्या डी फाई बाई डी टी निकालना ही हमारा धर्म है? क्या डी फाई बाई डी टी? सोच दे कितना आएगा। क्या हाफ ऑफ बी इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या दिस वैल्यू इज कांस्टेंट? अरे नहीं चमका यार। अब सुन कि बेटा जैसे ये एंटर हो रहा है, क्या बी बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, तो करंट ऐसे बहेगी बेटा, ऐसे। और मैं कह दूं कि जब ये बाहर निकलेगा, एक कंडीशन तो अंदर एंटर होने की और एक कंडीशन बाहर निकले, तब घट रहा होगा तो तब करंट अलग डायरेक्शन में आएगी। जब एंटर हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, जब एग्जिट हो रहा है तो क्लॉकवाइज। और क्या ईएमएफ का वैल्यू कांस्टेंट आएगा यार? तो बड़ा इसका जो ग्राफ बनाना है ई और टी का, वो ग्राफ हम बना लेते हैं। ये ले, ये हमारा ई है। बता क्या एक बार कांस्टेंट रहा? कब तक कांस्टेंट रहा? आधे साइकिल में। उसके बाद में आधे साइकिल में नेगेटिव का आएगा, फिर आधे साइकिल में पॉजिटिव का आएगा। क्या ऐसे ही चलता जाएगा? रे ये पाई बाई ओमेगा, ये 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसे हमारा चलता जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये रात को 12 बजे भी तुम्हें याद होना चाहिए बेटा। ये चीज़ क्या लिखा मैंने, कहाँ से आया, क्या चीज़ें हैं, सारी बातें मैंने आपको समझा दी। तो सब ये ईएमएफ निकालने का मेथड जो हमारा फेराडे का नियम था कि साहब फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकाल कर डी फाई बाई डी टी लिख दो, आंसर खत्म हो जाएगा। बोल चमका ये बात बेटा। और सुन ले, अगली बातें करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डालो। अगला टॉपिक है हमारा इमोशनल ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? इमोशनल ईएमएफ। अरे इमोशनल का मतलब समझो, मोशनल ईएमएफ रामलालो। अरे कौन सा ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं।
मोशनल का मतलब जब हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, किस कारण से इंडक्शन होता है बेटा, हमारे पास मोशन के कारण से अगर इंडक्शन होता है कि सब आपके पास कोई कंडक्टिंग कोई वायर है या रोड है हमारा, जैसे मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान लिया और ये कह दिया कि सब एक रोड ले लो, क्या ले लो रे, एक रोड ले लेते हैं। जैसे हमने ये कंडक्टर टाइप का एक रोड ले लिया बेटा जी, सोचना बिल्कुल ढंग से समझ आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारा। हमने कहा सब ये हमारे पास मोशनल एक हमारे पास ये बी अंदर की तरफ था कांस्टेंट। हमने क्या किया, इस रोड को ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कंडक्टर है, क्या फ्री चार्जेज है प्लस और माइनस दोनों दोनों, नहीं चमका यार, क्या प्लस और माइनस दोनों है क्या यार, बिल्कुल है साहब। हमने क्या किया, इसको दौड़ाना शुरू कर दिया किसी स्पीड v से। अरे कितने से दौड़ाना शुरू कर दिया बेटा, v नोड से। इसका लेंथ था l, इसका लेंथ L था, L लेंथ का ये वायर था, इसको हमने V से इधर दौड़ाना, इस डायरेक्शन में दौड़ाना शुरू कर दिया। हाँ तो सब ये बात तो चमकी। अब सोच के देख, क्या तूने इधर दौड़ाना शुरू कर दिया तो एक बात आई, क्या बात आई कि सब इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे हुआ करते थे साहब। बोल बढ़िया। मैंने कहा प्लस वाला चार्ज था, क्या V इधर हुआ, सोच किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाया करता था, ऐसे याद करिए Q चार्जेस को V से दौड़ाया B के अंदर, क्या इस पे एक फोर्स लगा इधर की तरफ, अरे नहीं चमका यार। तो मैं ये कह दूं बेटा, क्या इस पॉजिटिव वाले पे फोर्स किधर, V इधर B अंदर, अरे फोर्स कितना लगा करता है किसी चार्ज पर, वो लगता है Q इंटू V क्रॉस, अरे नहीं चमका यार। क्या V इधर की तरफ है B अंदर, तो फोर्स, क्या पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगा, तो बेटा पॉजिटिव वाले चार्ज कहाँ जमा शुरू कर देंगे, ऊपर की तरफ, और नेगेटिव वालों पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। क्या नेगेटिव वाले चार्ज नीचे जमा होना शुरू कर देंगे। ये कौन सा फोर्स लगता रहेगा बेटा, ये लगेगा QVB। क्या ये फोर्स हमेशा लगता रहेगा जब तक हमारा दौड़ेगा ये, तो मैं कह दूं कब तक ये चार्ज ऊपर और नीचे जाते रहेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये किसी पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर लगा, क्या नेगेटिव पे नीचे लगेगा, ये बात हमारी चमकी यार। हमने कहा कि सब ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव बन गया, कब तक ये चार्ज ऊपर जाते रहेंगे, मैं कह दूं जब तक, तू सोच के देख, क्या यहाँ पॉजिटिव आ गया यहाँ नेगेटिव, क्या यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, उड़ गए तोते भाई साहब, क्या ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया E इंटू एल। अरे E इंटू एल बराबर क्या हुआ करता था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये A है ये B है, क्या VB माइनस VA आ गया, सॉरी VA माइनस VB आ गया। अरे तुम्हें चमका ही नहीं यार, क्या VA माइनस VB आ गया, क्योंकि आपने पढ़ा कि सब V बराबर E डॉट DL हुआ करता है। क्या हायर पोटेंशियल दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो गया। तो सोच के देख, क्या पॉजिटिव चार्ज पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा QE, उड़ गए साहब। मैंने कह दिया QV क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म लिख लेता हूं मैंने कहा साहब हमारे पास सही तरीके में ये होगा कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता जाएगा, और हमारे पास जो चार्जेस का अक्यूमुलेशन हुआ उसके कारण से एक नीचे की तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसके कारण से हम कहते हैं नीचे फोर्स लगा होगा। तो क्या कब तक ये चार्ज का दूर दूर होना चलता रहेगा, जब तक दोनों फोर्स बराबर नहीं हो जाए। क्या QE बराबर QV क्रॉस B नहीं हो जाता, तब तक की बात है यार। क्या E को लिख सकता है, अरे क्या E को देख यहाँ से, E बराबर क्या डेल्टा V बाई एल रे, अरे डेल्टा V बाई एल बराबर QV क्रॉस B। यहाँ से देख Q बराबर, Q से Q काट दूँ क्या, काट दे यार, काट दे, खुश हो जा। क्या डेल्टा V बराबर V क्रॉस B, अगर मान ले मैं कोई छोटा सा DL टुकड़ा लेता तो यहाँ क्या आ जाता, E डॉट DL। अरे किसका वैल्यू आ गया, क्या V क्रॉस B डॉट DL आया रे। ये V कौन है रे, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हायर कौन सा होगा लोअर कौन सा होगा, वो कहां से निकालना है, खोपड़ी से। वो कैसे निकलेगा, जिधर पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा दिस इज हायर पोटेंशियल, ये
V इधर, B अंदर, फोर्स ऊपर, दिस इज हायर, दिस इज लोअर। ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि हायर कौन सा होगा और लोअर कौन सा होगा। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसको लिख सकता है VA माइनस VB बराबर V क्रॉस B डॉट DL। बोल क्लियरिटी आ ही रही यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि V और B के बीच में एंगल है 90 डिग्री, सुनना, V और B के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, और DL और जो नया आएगा उसके बीच में अगर 0 तो VBL जनरल क्या हो गया, अरे दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस VBL। और L क्या लेना है, इफेक्टिव डिस्टेंस। अरे L क्या लेना है, अरे L क्या इफेक्टिव आना चाहिए रे यार, अरे नहीं आया भाई साहब। L क्या आना चाहिए, इफेक्टिव डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी दो टर्मिनल के लिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। दिस इज द मोशनल EMF। इसे कहते हैं कि मोशन के कारण से जो हमारा EMF जनरेट हुआ वो ये जनरेट हुआ। अब इसके एग्जाम्पल पे चल लेते हैं बेटा। वेराइटी ऑफ सवाल्स करते हैं हम लोग। देख क्या क्या सवाल होते हैं हमारे। पहला सवाल हमने कहा सब हमारे पास एक कोई वायर है, कोई तार है जिसमें करंट बह रहा है I। करंट कितना बह रहा है, I बह रहा है। हमने कह दिया इस तार से किसी डिस्टेंस पर एक दूसरा तार रख दिया यहाँ पर, और ये डिस्टेंस कितना है A। तार का लेंथ है L। तार का लेंथ क्या है बेटा जी, L लेंथ है हमारे तार का। अब तू सोच, अगर इस तार को मैं इधर की तरफ बहाऊं, ऐसे दौड़ाऊं, कैसे दौड़ाया रे, ऊपर की तरफ दौड़ाया, ध्यान सुनना, ऊपर की तरफ दौड़ाया। मैं ये कह दूं कि तुमने जो V पढ़ा था जिसमें V क्रॉस B डॉट L पढ़ा था, यही पढ़ा था बेटा। इनमें से किसी भी दो के बीच अगर एंगल 0 डिग्री आ जाए, इनमें से किसी भी दो के बीच यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ये गणित का प्रॉपर्टी है बेटा। ये किसका प्रॉपर्टी है, गणित का। किसी भी दो के बीच अगर 0 डिग्री आ जाए देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। कोई EMF जनरेट नहीं होगा जब ऐसी कंडीशन हो। मैं इसको V से इधर दौड़ाया, तो सोच के देख कि जो AB लेंथ का वायर है, क्या दोनों की वेलोसिटी एक ही तरफ है रे, उड़ गए तोते। क्या इसकी जिधर ये लेंथ है क्या उधर ही हमारा V है रे। इसका मतलब क्या, डेल्टा VA माइनस VB बराबर कितना आना चाहिए, 0। तुम्हें आया ही नहीं यार, बोल आया कि नहीं आया। और सुन ले अगला एग्जाम्पल। मैंने कहा सब ये हमारा वायर था बेटा, करंट बह रही है ऐसे, ये कोई L लेंथ का वायर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस है हमारा A। इस वायर को ऐसे दौड़ा रहे हैं किसी V से। बता इसके लिए VA माइनस VB कितना होगा रे, क्या 0 होना चाहिए। और क्या दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आई V और L के बीच में, क्या वो 0 डिग्री बना रहा है एंगल। ये नोट करके लाइन याद रखे हमेशा। ऐसी कंडीशंस है, ये हालांकि गणित का प्रॉपर्टी है, बट मैं तो सीधा बताने की कोशिश करूँ कि आप करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ऐसा क्यों आएगा वो भी बता देता हूँ बेटा। देख क्या V क्रॉस B किधर आएगा, V क्रॉस B, क्या ऊपर आना चाहिए फोर्स। अरे ऊपर नीचे तो मोटाई है नहीं, इधर हायर लोअर होगा। इसका दोनों पे पोटेंशियल क्या आएगा, सेम पोटेंशियल आएगा। बोल चमकी ये बात भी बेटा। और सुन ले, अब मैं सवाल को बदल रहा हूँ। सवाल को कैसे बदल रहा हूँ, आ जाओ, इन्हीं सवालों को दोनों को बदल देता हूँ। मैंने कहा सर मेरे पास ये जो रोड था मेरा L लेंथ का है, ये A है, ये B है, इसको इधर की तरफ दौड़ाया किसी V से। आपसे पूछा गया VA माइनस VB बताओ। अब तुम ये बताओ, ये V से दौड़ रहा है, क्या इस समय पर यहाँ B बता सकते हो कि इस वायर के लिए ये तार क्यों दिया आपको। ये तार इसलिए दिया ताकि तुम इस तार के कारण से यहाँ B निकाल सको। तो इस तार के कारण से B आएगा बेटा कुछ इस तरह से, देखो अंदर की तरफ, चमका ही नहीं तुमको यार। इसके कारण से जो B आएगा वो कितना आएगा, क्या म्यू नोड I बाई 2πD आएगा। अरे चमका ही नहीं यार। क्या इस तार के कारण से B आएगा वो यही आएगा।
हाँ चमक गया साहब। ये जो बी आया, ये जो बी आया, ये तो बात समझ में आ गई बेटा। मैं कह दूं कि साहब ये बात सही है आपकी, समझ में आ गया अपन को। लेकिन अब सोच, क्या वी इधर की तरफ है, क्या बी अंदर है? इस तार के कारण से बी किधर आया? अंदर। वी इधर, बी अंदर, तो फोर्स ऊपर। क्या वी बी हायर होगा? क्या वी बी माइनस वी ए शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए? बोल होना चाहिए ना। अब सोच, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, V इधर है, B अंदर है, तो फोर एंगल कितना? 90। तो सीधा लिख दूं वी बी एल म्यू नोड आई टू पाई ए इंटू एल। एल कितना लिखूं? एल कितना लिखूं? अरे वी बी एल, क्या फोर्स ऊपर लगा ना? तुम्हें आया नहीं यार। वी क्रॉस बी किधर हुआ? ऊपर की तरफ। वी क्रॉस बी इधर है और एल भी इधर है। वी क्रॉस भी ऊपर है, एल भी ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। तो क्या डॉट करेंगे तो 0 का वैल्यू, कोस 0 का वैल्यू 1 आएगा। तो डी एल मिलके क्या बन जाएगा? क्या एल हो जाएगा? अरे और ये वी जो भी था हमारा, वी हमारा वी बी एल, चमका ही नहीं यार। क्या यहाँ से तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? क्या निकाल सकते हो इस तरह से आंसर हमारा? बोल आया क्या? और सुन ले, इस सवाल में आ जा बेटा। अब की बार क्या किया हमने बेटा, इस वाले वायर को इधर ना दौड़ाकर इधर दौड़ाया हमने, इधर दौड़ाया। कितने से दौड़ाया? V से। अब देखते हैं, अब लेंथ के पर अलोंग में कोई भी दो के बीच में एंगल 0 डिग्री नहीं है। तो एक बात बता, क्या इसके कारण से जो भी B आएगा क्या वेरिएबल आएगा यार यहाँ से? यहाँ तक बिल्कुल सही कहा सर आपने। क्या वेरिएबल आएगा? तो क्या मैं कह दूं कि सब x पे जाके एक काम करो, dx का छोटा सा टुकड़ा तोड़ लो तार का। चमका रे। उस छोटे से dx टुकड़े तार का तोड़ा आपने, उस ds टुकड़े तार के लिए आप क्या लिखना चाहोगे? छोटा सा dv, छोटा सा dv। क्या इसके कारण से b अंदर की तरफ आएगा? इस छोटे से dl लेंथ के लिए, इस छोटे से dl लेंथ के लिए v इधर है, b अंदर है, तो फोर्स इधर। क्या दिस इज हायर पोटेंशियल? अरे नहीं चमका यार। तो लिख देता हूं v b म्यू नोड आई बाई 2 पाई एक्स इंटू डी एल। डी कितना है? dx के बराबर। तो हमने कैसा वी बी एल आ गया हमारे पास, जिसके अंदर वैल्यू आया v इंटू म्यू नोड आई बाई 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। क्या नेट निकालेंगे तो क्या इंटीग्रेट कर देंगे रे? कहाँ से कहाँ तक करेंगे? a से लेके a प्लस एल तक। अरे डिस्टेंस a से लेके a प्लस एल तक। क्या दिस इज वी ए माइनस वी बी आना चाहिए? तो यह आंसर आएगा म्यू नोड आई इंटू वी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टर्मिनल्स। बोल चमका रहे, ये बात भी आ गई बेटा जी, कोई दिक्कत इसमें? अगली बात और कर लेते हैं बेटा। अब देखो, ये अपन ने ओपन वायर्स की बात की थी, अब अपन किसी और वायर की चर्चा भी करते हैं। देखो कैसे करते हैं चर्चाएं, सुनते जाओ। बोल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, हमने कहा साहब हमारे पास ये तो ओपन वायर की चर्चा आ गई। अगर अपन बात करें किसी क्लोज सवाल के लिए, देखो मान लो ये करंट बह रही है इधर की तरफ, हमारे पास ये लूप है बेटा, ऐसा लूप, ये लूप है, स्क्वायर जैसा लूप है। मैंने कह दिया ये डिस्टेंस a है और ये इसका l लेंथ है। l इसका क्या है बेटा? लेंथ है। इसमें करंट बह रही है I। करंट कितना बह रहा है बेटा जी? इसमें I करंट हमारा बह रहा है। अब हमने कह दिया कि साहब इसके ये वाला जो लूप है वो ऐसे दौड़ रहा है बेटा किसी V से। आपसे बोला क्या गया? सब इंड्यूस ईएमएफ बताओ। तो ध्यान से देख बेटा, क्या देखेगा? मैं ये कहूँ कि साहब इसको नाम दे दे ABCD। देख ध्यान सुनना, क्या CD पर जो ईएमएफ आएगा और BA पे जो ईएमएफ आएगा वो 0 आना चाहिए, क्योंकि जिधर दौड़ रहे उधर ही लेंथ के अलोंग आया रे। अरे चमका ही नहीं यार। और सुन कि जो हमारे पास, ध्यान सुनना, जो हमारे पास AD है, AD के लिए अलग से सवाल कर ले ऐसे। ये हमारे पास करंट जा रही थी I, ये हमने AD लिख दिया बेटा, ये A है ये D है, लेंथ कितना L।
बता इसके लिए तू ये लिख सकता है कितना ईएमएफ आएगा, अभी अभी निकाला था। तो मैं कह दूं वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू म्यू नोड आई इंटू एल, म्यू नोड आई इंटू वी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। देखो तो यही आया था शायद अभी। अरे वी अभी अभी कहते ना अपन एक वायर वाला, तो वही वायर वाला सवाल बेटा ये था, तो उसी का आंसर हमने वी डी माइनस वी ए निकाल लिया, वी डी माइनस वी ए। क्या ऐसा ही करेंगे तो इसके लिए आएगा, यानी ये कह सकता हूँ इसके लिए जो बैटरी बनेगी वो इसी तरह से बनेगी। क्या इसके लिए बैटरी इसी तरह से बनेगी रे? अरे नहीं चमका यार, देख V इधर है, B अंदर, तो फोर्स इधर। क्या दिस इज हायर पोटेंशियल है दोनों के दोनों? क्या जितना E इसका होगा उतना ही E इसका होना चाहिए, कि दोनों सिमेट्रिक है। तो बड़ा होकर नेट EMF कितना हो गया, नेट EMF क्या हो गया? अरे क्या जीरो आया? अरे नहीं आया यार। तो हमने कहा साहब नेट EMF क्या आया? जीरो। दूसरा सुनना बेटा, दूसरा मैंने कह दिया कि साहब यहाँ पर ये दूसरा आंसर भी हो सकता है। दूसरा किस तरह से? इस पूरे लूप को ऐसे दौड़ा रहे हो, क्या इस रीजन में पूरे में क्या हमारा ऐसे दौड़ रहा है, तो क्या बी में कोई परिवर्तन आ रहा है? इसमें जितना है उतना ही यहाँ था, उतना ही यहाँ है। तो क्या फ्लक्स कांस्टेंट है हमारा? अरे फ्लक्स कांस्टेंट है तो डेल्टा डी फाई बाई डी टी कितना हो गया? जीरो। तो ईएमएफ कितना हो गया यार? जीरो। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, उन दोनों के लिए हमने चर्चा ये कर ली कि साहब ये हमारा ईएमएफ आएगा इसके लिए। तो हमने कहा कि साहब यहाँ पर जो नेट फ्लक्स में चेंज आया, वो नेट फ्लक्स में चेंज क्या है बेटा जी? वो नेट फ्लक्स में चेंज यही आया कि यहाँ पर ई नेट बराबर जीरो आया, कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, यानी जो फ्लक्स का वैल्यू है वो हमारा पूरे के लिए कांस्टेंट है। तो दो तरीके बता दिए मैंने, एक तो ऐसे निकालने वाला, यहाँ तो ईएमएफ हमारा जीरो, यहाँ भी ईएमएफ हमारा जीरो, इन दोनों के लिए तो जीरो हो गया। तो बचा किसके लिए बेटा? इसके लिए बचा, इन दो के लिए, जिससे नेट हमारा क्या बन गया? जीरो। इन दोनों के कारण से नेट हमारा क्या बन गया? जीरो। तो ये बात भी चमक गई यार। अब बात करते हैं आगे। देख हमने इस लूप को इस तरह से दौड़ाया, अगर मैं कह दूं इस लूप को ऐसे ना दौड़ाकर बेटा जी इस तरह से दौड़ाता, सोच। अरे यार ये इस लूप को मैं ऐसे ना दौड़ाकर इस तरह से दौड़ाऊं, ये करंट बह रही है ऐसे, ये हमारा लूप है, वही एल लेंथ का लूप है हमारा, और ये लूप दौड़ रहा है इधर की तरफ V से। कितने से दौड़ रहा है? V से। अब तू ये बता, ये हमारा A है, तू ये बता इसका नाम दे दे A B C D। क्या AB एंड जो CD है उनके जो EMF आएंगे वो जीरो जीरो आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्या दोनों की लेंथ के अलोंग दौड़ रहा है? अरे नहीं आया यार। अरे किधर दौड़ रहे हैं? क्या लेंथ के अलोंग दौड़ रहे हैं, तो ये वाले के लिए EMF दोनों के लिए जीरो। बोल चमका ये चीज? हाँ चमक गया साहब। अब बता क्या ये वाला लूप इधर जा रहा है तो क्या नेट फ्लक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहा है तो B का वैल्यू घटता जा रहा है। तो सोच के देख, इस CB के लिए पहले अलग अलग कर ले। क्या CB के लिए अगर तू लिखना चाहेगा, CB के V इधर है B अंदर, तो फोर्स ऊपर, क्या कुछ इस तरह की बैटरी बनेगी रे? अरे नहीं आया। तो लिख दूं VB माइनस VC। हायर कौन है? B। कैसे चला? V इधर B अंदर, फोर्स ऊपर, तो ये हायर हो गया। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू, बता क्या लिखना चाहेगा इसके लिए? क्या म्यू नोड आई इंटू वी इंटू एल अपॉन 2 पाई इंटू ए रे? अरे VBL, सिंपल सी बात है, VBL। हाँ चमका साहब। ऐसा ही इसके लिए लिख दे बेटा। क्या इसके लिए भी ये प्लस का ये माइनस का आएगा? हाँ ये हायर, तो VA माइनस VD बराबर म्यू नोड आई V इंटू एल 2 पाई A प्लस एल। अब बताइए डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ के लिए? क्या A प्लस एल हो गई रे? क्या बता कौन सा हायर हुआ? इसको E1 नाम दे दे, इसको E2 नाम दे दे। क्या E1 ज़्यादा है E2 से? ढंग से देख, क्या E1 ज़्यादा है E2 से? तो E1 माइनस E2, ये माइनस ये, तो लिख दूंगा म्यू नोड आई इंटू वी इंटू एल 2 पाई 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस एल। देख ढंग से, क्या माइनस कर दूंगा A प्लस एल तो A से A कट जाएगा, तो आंसर आएगा म्यू नोड आई इंटू वी एल स्क्वायर इंटू 2 पाई A इंटू A प्लस एल। दिस इज द नेट E।
और कैसा आएगा? हो, क्या उड़ गए रे तोते तुम्हारे? क्या किया मैंने, क्या निकाल लिया आंसर? नहीं समझ आया क्या? जो भी था वो आंसर हमारा इस तरह से आ गया, तो अपन ने VBL काम खत्म हो गया हमारा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कर सकते हो इस बात को बेटा जी। तो बेटा ये हमने सोल्व कर लिया, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, इस तरह से हमने सॉल्यूशन कर लिया। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। अगला बात करें बेटा, इसी तरह से अगर अपन लूप की बात कर लिया अपन ने, मान लो अपन कोई रोड की बात कर लेते, जो हमारा बेस था उस बेस पे वापस आते हैं हम लोग, उस बेस पे अपन बातें करते। जैसे मान लो हमने कहा कि सब हमारे पास बी अंदर की तरफ है। बी किधर है बेटा जी? अंदर की तरफ। मान लो ये बी अंदर की तरफ है। इस अंदर वाले बी के लिए अपन चर्चा करें। मान लो हमारा ये रोड है, ये हमारा कोई रोड है जिसका लेंथ L है, ये A था हमारा और ये B था। इस रोड को तुम इधर दौड़ा रहे हो, कितने से? V से। कितने एंगल पे? 37 पे। कितने पे दौड़ा रहे हो बेटा? 37 एंगल पे दौड़ा रहे हो, इधर की तरफ दौड़ा रहे हो। आपसे पूछा गया VA माइनस VB बताओ। VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो क्या करें? सबसे पहले तुझे क्या करना है बेटा? V क्रॉस B लिखना है। क्या लिखना है? V क्रॉस B। देख V इधर है, B अंदर, तो फोर्स ऊपर। नहीं चमका क्या रे? V इधर है, B अंदर है। एक काम, चलो कोई बात नहीं, V इधर है, B अंदर, तो फोर्स ऊपर। क्या इधर की तरफ आएगा V क्रॉस B? चमका ही नहीं यार। क्या वेलोसिटी ऑफ क्रॉस का यही आएगा? यानी क्या नेट कुछ इधर की तरफ बचेगा? क्या VA हायर आएगा? अरे चमका नहीं यार। क्या VA माइनस VB बराबर पॉजिटिव आना चाहिए? VA कैसा आएगा? हायर आएगा। अब तू सोच के देख, ये V क्रॉस B आ गया और ये L है। L और V क्रॉस B के बीच में एंगल कितना? या तो ये ले ले या ये ले ले। आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। मान ले मैं ले रहा हूँ 53, तो आंसर लिखूंगा V क्रॉस B यानी VBL इंटू कोस 53। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां से लिखेगा तो VBL इंटू 3/5 पॉजिटिव आना चाहिए। और कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। और कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। बोल समझ आया बेटा? VA माइनस VB कैसा आया, कैसा नहीं आया, समझ आ गई ये कहानी? और सुनता जा, देख और सुन। अभी और बताऊंगा। मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ यहाँ से क्या बताना चाहूँगा कि आपको जब भी लेंथ लेना है, या तो उसके वेलोसिटी के अलोंग वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ले लो। जैसे ये लेंथ ये था, आपको दो एंगल मिले, तो आपको क्या लेना है बेटा? इफेक्टिव लेंथ लेना है। कौन सा लेंथ लेना है? इफेक्टिव। देखो इफेक्टिव लेंथ को कैसे डिफाइन करें, एक बार करते हैं हम लोग। इफेक्टिव लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं उस पर चर्चा अपन करते हैं। देख बेटा, मैंने कहा मेरे पास एक ये न्यूमेरिकल है, इसका रेडियस है R। इसका रेडियस कहाँ है? R रेडियस का है। ये A है, ये B है। चमका इतना? सब हमने क्या कहा कि ये वाला B अंदर की तरफ ले रहा हूँ। मैं हर सवाल में B अंदर लेता हूँ, बाहर लेना तुमको आता ही है। ये B अंदर की तरफ है बेटा। B कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा? कांस्टेंट। इसका रेडियस कितना हमारा? 2R। सो रेडियस R। रेडियस क्या है? रेडियस R है। आपसे क्या पूछा गया? VA माइनस VB बताओ। क्या करें बेटा? और किधर दौड़ाया? इधर की तरफ दौड़ाया। अगर इसी सवाल को इधर दौड़ा देता मैं, ये A है, ये B है, ये हमारा 2R हो जाता है, ये B अंदर की तरफ है हमारा, और इधर दौड़ाया V से। इसमें भी पूछा VA माइनस VB। तो सोच के देख, जिनके बीच में तेरे को पोटेंशियल पूछा है उन्हीं का आपको बीच का डिस्टेंस लेना है। इस वाले से कोई लेना देना बेटा। A और B के बीच में इफेक्टिव लेंथ कितना है? 2L। क्या 2L? सोच ना, 2L के लिए लिख दूं मैं VB 2L 2R। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या ये डिफरेंस आएगा? V इधर, B अंदर, फोर्स इधर, क्या हायर A आएगा? चमका साहब। इसके लिए बात कर ले, क्या लेंथ के अलोंग ही B आ गया तो 0 आना चाहिए? अरे लेंथ के अलोंग आ गया तो क्या आना चाहिए? क्या 0 आना चाहिए रे? अरे नहीं आया यार। और सुनते जा, और सुनते जा। अगर एक सवाल को और भी लेवल का बना ले हम लोग, कैसे? थोड़ा सा ढंग से। मान लो ये हमारा कोई लूप है बेटा, ठीक? ये लूप है, इस पे 4 पॉइंट दे दिए हमने। 4 पॉइंट दे दिए। कहाँ कहाँ? देखो, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
हम कहें सब अंदर की तरफ हमारा b है, b किधर की तरफ बेटा जी, अंदर की तरफ, a b c d, ठीक है सब, ओके। रेडियस कितना है इसका, a सॉरी r, ये क्या है, v स्पीड से जा रहा है। आपसे पहला सवाल पूछा va माइनस vb बताओ, दूसरा पूछा vb माइनस vc बताओ, तीसरा पूछा vc माइनस va बताओ, चौथा पूछा कितने हो गए vd माइनस vc बताओ। सारे पूछ लिए, मतलब सारे पूछ लिए। तो करते हैं बेटा, सोचो तुम्हें बताओ, सबसे पहले मैं d और a की बात कर लेता हूँ। किसकी बात करता हूँ, d और a की। तो सोच के बता, क्या d और a को मिलाएगा तो ऐसी लेंथ बनेगी, क्या va माइनस vd बराबर 0 होना चाहिए। चेक कर चेक कर चेक कर, क्या लेंथ अलोंग द वेलोसिटी, दोनों को जोड़ने वाली लेंथ किसके बराबर होगी बेटा, अलोंग द वेलोसिटी होगी। साहब बिल्कुल सही बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। ऐसा ही सुन, अगर मैं लिखूं v b माइनस वी सी, पहले बता क्या v इधर है b अंदर है तो फोर्स ऊपर, क्या दिस इज हायर पोटेंशियल सो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। अरे b दोनों के बीच, क्या इसके परपेंडिकुलर लेंथ मिल गया तेरे को, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, या कह दूं कि v क्रॉस b ऊपर आएगा, v क्रॉस b किधर आएगा, ऊपर। तो ऊपर ही ऐसे ही लेंथ है कि 0 डिग्री हो गया। अरे नहीं चमका यार, तो सीधा लिख दूंगा v b इंटू 2r। देखो तो यही आया क्या, नेगेटिव आएगा। और सुन लेते बेटा, a और b की चर्चा कर लेते। ये वाला देखो, ये वाला, इसकी चर्चा करें तो a माइनस वी बी, सोच के देख कौन हायर आएगा। इफेक्टिव लेंथ कितना बड़ा इनके बीच में, ये तो हमारा √2r है। अरे इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख ले v के, दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेगा तो क्या मिलेगा बेटा, ये r ही तो मिलेगा। ऐसा सवाल है, ये हमारा कोई भी लेंथ है ए बी, कैसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है कितने से, v से। कौन सा लेंथ लेगा तो ये वाला, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ परपेंडिकुलर टू, क्योंकि अलोंग द लेंथ में तो क्या आ जाए, अगर ये कंपोनेंट लेता तो ये तो अलोंग द वेलोसिटी आ गया। अलोंग द वेलोसिटी में डेल्टा v कितना होता है, 0। तो कौन सा कंपोनेंट आपको, परपेंडिकुलर। तो बड़ा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो r होगा, तो लिख दूंगा कि va हायर होगा, यानी पॉजिटिव आएगा, वी बी इंटू आर। कितना डिस्टेंस आएगा, r आएगा। ऐसे c और a की चर्चा कर ले, c और a में कौन हायर आएगा, c आएगा। तो vc माइनस va बराबर कैसा, पॉजिटिव, वो भी आएगा vbr, क्योंकि डिस्टेंस इफेक्टिव कितना है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लेना है। अरे बोल चमका कि नहीं चमका रे, अरे नहीं आया यार, बोल आया समझ में इतनी बात है बेटा। ये हमने इस तरह से सवाल कर लिए, ऐसा कोई भी सवाल हो मोशनल ईएमएफ में हमने सॉल्यूशन किया। और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं बेटा जिनकी आप सवाल आंसर कर सकते हो। अभी अपन यही करेंगे, पूरा मोशनल चलेगा, अलग अलग के लिए चलेगा मोशनल। अब अपन और कर लेते हैं लूप को कहीं पर एंटर करवाते हैं, कहीं पर बाहर निकलवाते हैं। देखो हमने कहा सब, मैंने डायरेक्शन के लिए बताया था, इसको डायरेक्शन करवाई थी तब किया था मैंने कहा सब हमारे पास कोई स्क्वायर था, ये हमारा कोई सवाल है बेटा, न्यूमेरिकल से सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो अंदर की तरफ है बेटा, और 2 टकला कितना है, 2 टकला है, इसका साइड है 2 मीटर इंटू 2 मीटर, और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये चल रहा है हमारा। और जो हमारा डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड का वो मान लो 10 मीटर, कितना मान लिया बेटा, 10 मीटर। आपसे क्या बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ। क्या करना बेटा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है E और T के बीच में। किसके बीच में, E और T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, फ्लक्स और T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर करंट है तो करंट के बीच में भी ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लक्स की बातें। किसकी बातें करेंगे बेटा, फ्लक्स की बातें करेंगे, फ्लक्स और T के बीच में ग्राफ शो करेंगे। तो सोच के देख, अगर B अंदर की तरफ है तो एक बात बता बेटा, क्या किसी समय T में, ये T में कितना एंटर हो जाएगा, कितनी वेलोसिटी इसकी, दो सोच के देख कि सब ये अलग से बता रहा हूँ मैंने कहा हमारे पास ये लूप था बेटा, क्या ये लूप इतना एंटर हो गया रे, इतना,
कितने से दौड़ रहा था बेटा ये, 2 मीटर पर सेकंड से। तो हमको टी के रूप में निकालना। तो सोच के देख, अगर मैं ये कह दूं कि इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा इस सवाल को तुझे, 3 भागों में कैसे? पहला भाग है कि सब ये एंटर कितने समय में हो जाएगा, एक सेकंड में। क्या ये कह दूं टी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में बात करूं तब टी का वैल्यू 0 से, क्योंकि 1 आ जाएगा उसके बाद में कंप्लीट अंदर हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद में फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब सोच, जब एंटर हुआ किसी समय टी में, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा रे? क्या 2t आएगा? अरे नहीं आया यार, ये जो समय था ये 2t था, तो ये डिस्टेंस आ गया 2t। तो बेटा ये फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स की बात कर दे इस कंडीशन के लिए, वो फ्लक्स φ1 कहलाया, वो आएगा b इंटू एरिया। b कितना था? 2 लिखा यहाँ 2 टकला, तो मैंने कहा b इंटू एरिया लिखूंगा। देखो एरिया ये एरिया ये कितना एंटर हो गया, तो 2 इंटू 2t का 4t हो गया। अरे क्या 8t आ गया हमारा फ्लक्स 1 का वैल्यू? नहीं चमका यार। अरे क्या E1 पता सकता है यहाँ से कितना आया? d∅dt, वो भी माइनस का। बोल चमका रे, ये आ गया हमारा वेबर। तो पहले फ्लक्स निकाला हमने, फिर हमने ये निकाल लिया। बोल चमका ये बात बेटा? हाँ आई साहब आई। और सुन बेटा, ये बात कर ली। अब बात कर लूँ कि साहब पूरा एंटर हो गया। अगर मान ले पूरा एंटर कितने समय में हो जाएगा बेटा ये? क्या पूरा एंटर 1 सेकंड बाद हो जाएगा? तो दूसरा कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि टी का वैल्यू 1 सेकंड या 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, और किससे छोटा बेटा? या कह दूँ 1 और 5 के बीच में है। क्या ये यहां तक जब पहुंचेगा तब तक इसमें फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और तो यहां से यहां तक कितने समय पहुंच जाएगा? 5 सेकंड में। तो मैं कह दूं कि तब फ्लक्स का वैल्यू आएगा b इंटू एरिया, सीधा सीधा आएगा 8 वेबर। क्या ये कांस्टेंट रहेगा? चमक गई ये बात। ये φ2। तीसरी बात कर ले, जब ये बाहर निकल रहा है, तो ढंग से समझना बेटा जी कि अब मैं कह दूं टी का वैल्यू किसके लिए बेटा? ग्रेटर देन 5, टी का वैल्यू ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6 के लिए, क्योंकि 6 के बाद में अपन को कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बोल समझ आ गया बेटा? तो तू ये बता मेरे को, जब ये बाहर निकलेगा तो इतना, मान लो किसी समय टी में बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना बाहर निकल जाएगा बेटा? 2t। अरे नहीं चमका यार, कितना आ जाएगा रे बाहर? 2t। तो बताओ ये हमारा कितना बच जाएगा रे? नहीं समझ में आया? तो तुम इतना ध्यान रख लो, इतना ज़्यादा लफड़ा मत पालो। जब एंटर हो रहा है वैसे ही क्या होगा? एग्जिट होगा। ये बात श्योर है। या मैं कह दूँ ऐसा, देख तीसरा नंबर जो है हमारा, फ्लक्स बना दूँ मैं, ग्राफ बना दूँ पहले, फ्लक्स और टी के बीच का ग्राफ। बताओ क्या फ्लक्स और टी के बीच का ग्राफ ऐसे आएगा? स्ट्रेट लाइन इस तरह से, देख ऐसा बोला आएगा। दूसरा, उसके बाद में ये t बराबर 1 तक, उसके बाद में ऐसा कांस्टेंट आएगा t बराबर 5 तक। उसके बाद में क्या वापस घट रहा होगा? क्या वैसे ही घटेगा जैसे बढ़ा था यूनिफॉर्मली? तो बेटा जो ग्राफ ऐसा बना था वैसा ही ये आएगा। लिखने का तरीका आप अलग लिख सकते हो। ये हमारा वैल्यू कितना था बेटा? 8 वेबर। तो यहाँ से आपने ये सवाल निकाल लिया। अगर ईएमएफ का निकालना होता आंसर, ईएमएफ ई और टी के बीच ग्राफ निकालना होता, तो सोच कि यहाँ से यहाँ के लिए क्या ईएमएफ का वैल्यू माइनस का आता रे? चमका ही नहीं। मान ले प्लस का आया, मान लिया मैंने प्लस का आया, उसके बाद में कांस्टेंट। भाई उसके बाद में क्या हुआ? इसके अंदर तो 0 आया ना। कब तक 0 आया? t बराबर 1 तक और t बराबर 5 तक। उसके बाद में क्या नेगेटिव आएगा? उल्टा आएगा। जब बाहर निकलेगा तो उल्टा आएगा, और एंटर हो रहा तो कुछ अलग आएगा। तो ये चीज़ भी हमने देख लिया बेटा कि सब एंटर होगा तब क्या आएगा और बाहर निकलेगा तब क्या आएगा। बोल चमका रहे ये बात? और सुन, अगला सवाल सुन ले। अब तुमको अगले सवाल के अंदर सिर्फ आपको सिंपल सवाल पता करना है। देख क्या, अभी जो मैंने स्क्वायर वाला सवाल दिया, अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल के एक सवाल की। सब ट्राइंगल में क्या क्या कहानी हो सकती है हमारी, ट्राइंगल के लिए अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो तो बेटा जी, हमने कहा सब अब की बार जो स्क्वायर दिया था उसकी जगह अगर अपन को ट्राइंगल दे दिया जाए, जैसे ये था हमारा, और मैंने कह दिया अब की बार यहाँ से तो बी था, इधर की तरफ ओपन है, आगे तक कुछ भी जाए, और ट्राइंगल कुछ इस तरह से एंटर कर रहा था बेटा,
ये हमारा ट्राइंगल है, ये कह दिया हमारा 2 मीटर है बेटा, और ये भी हमारा 2 मीटर है, ठीक। और इसका वेलोसिटी भी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आपसे क्या बोला गया, वही फ्लक्स का ग्राफ बनाओ टाइम के साथ में और ईएमएफ का ग्राफ बनाओ। तो ये एक बात बता, क्या पहले तो जो फ्लक्स आ रहा था किसी समय dt में, ये पूरा कितने में एंटर हो जाएगा, t समय में, है ना। तो बेटा मैं कह दूँ t का वैल्यू कंडीशन नंबर 1 लेस देन 1 के लिए बात कर ले, t बराबर लेस देन 1 के लिए, तो मैंने कहा बेटा किसी समय में ये इतना एंटर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2t। अरे वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इज दिस डिस्टेंस, अगर ये हमारा ये आ गया कितना आया, तो ये 2t आ गया, चमका रहे यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें। तो एक बात सोच के देख बेटा, अगर तेरे को ये एरिया मिल जाए तो काम बन जाएगा, रे ये एरिया मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो ये लेंथ चाहिए तेरे को, ये कितना है 2 मीटर। तो सोच के देख, इसको निकाल सकता है, इसको निकाल सकता है, x को कैसे निकालेगा देख, 2/x इज इक्वल टू 2/2t, 2 से 2 कट गया तो x का वैल्यू आया 2t। और क्या ये 2t सिमेट्रिसिटी निकाला मैंने, किससे निकाला बेटा जी, सिमेट्रिसिटी। ये जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स है बेटा हमारी। नीट में सिर्फ जो नीट में भी पूछता है, लेकिन नीट में सिर्फ ऐसा पूछेगा कि कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, ऐसी बातें पूछेगा। तो बेटा एंटर हो गया, क्या x का वैल्यू आ गया, तो बता इसके लिए फ्लक्स लिखना चाहेगा तो फ्लक्स क्या लिखेगा, b का वैल्यू 2 टकला, b बराबर 2, तो b इंटू एरिया, इसका एरिया लिख 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या 2 से 2 काट दूँ रे, क्या 4t² आ गया, नहीं चमका यार। क्या फ्लक्स का वैल्यू पैराबोला आया, अब की बार स्ट्रेट लाइन, क्या एंटर हो जाएगा अगर पूरा का पूरा, तब क्या आएगा फ्लक्स का वैल्यू, तब तो कांस्टेंट आएगा 1/2 इंटू 2, क्या 4 आएगा तब तो। जब एंटर हो जाएगा उसके बाद कांस्टेंट, तो ग्राफ बना दे बेटा, तो ग्राफ बनेगा फाई और t में, फाई और t में, तो सब ये ग्राफ बनेगा कुछ। उसके बाद में कांस्टेंट, फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट, बोल चमका रहे ये बात। अगर ईएमएफ निकालना होता, ईएमएफ बराबर क्या लिखता है बेटा, 8 इंटू अगर ग्राफ बनाता ईएमएफ और t के बीच में, तो ऐसे बनेगा, कब तक, t बराबर 1 तक, उसके बाद में e बराबर 0, उसके बाद में e का कोई वैल्यू, टाइम बढ़ने के बाद e का कोई वैल्यू नहीं आएगा। ये चर्चा अपन ने ख़त्म कर ली बेटा। बोल क्लियरिटी आई रे मेरे बात में कि साहब मैं क्या करना चाह रहा था। ये हमारे लेवल के सवाल, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ना तो करंट कांस्टेंट आएगी, ना ही फ्लक्स कांस्टेंट बढ़ेगा हमारा, ये तो वेरिएबल कैसा आएगा, पैराबोला। हो पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला। बोल चमका कि नहीं चमका रे। आगे बढ़ लेते हैं यार। अब सुन, आगे भी हमारे पास सवाल है। 2019 ने जेईई एडवांस ने इसी सवाल को एसएचएम से जोड़ा था। जो डैम्ड हमारा एसएचएम है, डैम्ड वाइब्रेशन है, डैम्ड ऑसिलेशन है, उससे जोड़ा था इस सवाल को। हमारा क्या सवाल है सुन लेना। अभी जो बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा, हम बात कर रहे हैं पावर की, फोर्स की, बेसिकली ये बातें कर रहे हैं, पावर और फोर्स की बातें कर रहे हैं। किसी बेटा एक कंडक्टर ले लिया हमने, जैसे मान लो हमने कहा साहब ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर ले लिया। वो कंडक्टर का लेंथ है L, उसका मास है M, और इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा छोटा सा r। ये हमारा ये है। और क्या कहा कि साहब यहाँ पर हमने कोई लकड़ी का फ्रेम बना दिया। लकड़ी का फ्रेम है जो फ्रिक्शन लेस है। अगर ये मान लो ये अगर दौड़ता रहे, अगर हमारा ये रोड जो था ए बी रोड है, मान लो अगर ये दौड़े तो इस पर स्लाइड कर सके, और ये फ्रिक्शन लेस है। कैसा है बेटा, फ्रिक्शन लेस है। ये ए है, ये बी है। इसके साथ में हमने एक तार को जोड़ दिया ऐसे, रेजिस्टेंस को जोड़ा। कहने का मतलब क्या जोड़ दिया बेटा, हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया ए और बी टर्मिनल के लिए, ठीक। और इस रोड को दौड़ाया इधर वी नोड से। कितने से दौड़ाया बेटा जी, वी नोड से दौड़ाया। मैं जेईई एडवांस लेवल तक इस सवाल को लेके जाऊंगा, क्योंकि अब की बार 19 में पूछा था, पिछली बार पूछा था। तो देख क्या हुआ, हमने कहा L, M और R
सबसे पहले बताओ बेटा इसमें करंट किधर बहेगा। तो मेरी बात सोच, क्या बी अंदर की तरफ माना मैंने, बी मान लिया अंदर की तरफ, इस रोड के लिए कंडक्टर के लिए क्या वी इधर, बी अंदर, फोर्स ऊपर, क्या दिस इज हायर पोटेंशियल। सो दिस इज हायर पोटेंशियल और दिस इज लोअर पोटेंशियल। क्या इस तरह से कोई सर्किट बन गया हमारा, देख ढंग से देखना, ये हमने कहा सब इस तरह से हमारा कोई सर्किट बन गया। ये हमारा ई आ गया जो कितना आएगा VBL, अरे कितना आएगा VBL इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कैपिटल R। बोल चमका ये चीज़, ये तो हमने, ये तो VBL कहाँ से आया, इस कंडक्टर का मोशनल EMF, ये कंडक्टर का क्या करंट ऐसे बहेगी रे। अरे करंट किधर बही, A से B बही कि B से A बही, बताओ। अरे B से A बही या A से B बही, क्या B से A बही। अरे करंट हायर, लोअर से हायर, बैटरी अरे इधर से इधर बहेगी ना, दिस इज B दिस इज A, क्या ऐसा ही है हमारा। तो B से A की तरफ बही, बता करंट बही तो कितनी बही, क्या लिख सकता है VBL E/R। बोल चमका रहे ये चीज़। अब तो सोच कि कोई कंडक्टर है, क्या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये मान के चल कि जो तेरा कंडक्टर था ये L लेंथ का, क्या ये B के अंदर था, क्या इसमें करंट बहने लग गई I, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स किधर लगेगा, देख क्यों फोर्स, क्यों, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट बहती है तो फोर्स लगता है। तो बेटा ऐसे करंट जा रही है बी अंदर, तो फोर्स इधर लगेगा इधर। तो बेटा देख फोर्स का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, फोर्स होता है ILB, ILB। आई का वैल्यू कितना लिख दूं, यहां से लिख दे पीछे से, V नोड B² L² बाई कैपिटल R प्लस छोटा r। और ये वैल्यू कैसा आना चाहिए बेटा, माइनस का। क्या नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए रे, ये नहीं चमका यार। क्या नेगेटिव वैल्यू क्यों आया, क्योंकि क्या वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो नेगेटिव लिख दूं मैं। दूसरी बात आ गई बेटा, तेरे को पावर चाहिए, बोल पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या F.V आना चाहिए रे, अरे नहीं आया यार। क्या F.V, तो देख इसको और V से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या V नोड स्क्वायर प्लस B² प्लस L² R प्लस R। क्या इतने पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाने के लिए। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाना चाहोगे V नोड से, तो क्या इतनी पावर की जरूरत पड़ेगी इतने पावर की। अब मैं बोल दूं कि यार पावर नहीं लगाया मान लो, तो क्या रिटार्डेशन हो रहा है, इस पे देख क्या माइनस का है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो बड़ा रिटार्डेशन हो रहा है तो सोच के देख, तेरे को वेलोसिटी पूछे किसी t समय बाद, क्या पूछे, वेलोसिटी किसी t समय बाद, तो क्या लिखेगा, a निकालेगा F/m, और F/m को क्या लिखेगा dV/dt। अरे चमका ही नहीं यार, बोल उड़ गए तोते। तो तब मैं इधर लिख देता हूं इसको, मैंने कहा dV/dt इज इक्वल टू V नोड B इंटू B² L², F का वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, अपॉन कैपिटल R प्लस छोटा सा r dV/m। बोल यही आया, dV का वैल्यू चाहिए तो V को एक तरफ ले लो बेटा, V को क्या ले लो एक तरफ। अगर V को एक तरफ ले तो dV/V इज इक्वल टू B² L² माइनस का अपॉन R प्लस R इंटू M इंटू dt। इंटीग्रेट कर दे 0 से t तक, V नोड से V तक। देख इसको सोल्व करके लिखेगा तो आएगा V बराबर V नोड e⁻ माइनस B² L² इंटू τ/R छोटा सा r कैपिटल है। बोल चमका। ये बेटा जेई वालों के लेवल में ही आएगा, ये सवाल नीट के लेवल में सवाल नहीं है। हाँ बाकी सारी बातें तुम कर सकते हो, सीधा सवाल आएगा, सीधा कोई टफ सवाल नहीं आएगा। अगला लिखो, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन। मोशनल ईएमएफ या ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, बेटा घूमने के कारण से हमारा ईएमएफ क्या जनरेट होगा उसकी चर्चा अपन को अब करनी है। किसके कारण से, घूमने के कारण से। घूमने का कारण का मतलब समझना, मान लो ये हमारे पास एक रोड है बेटा कोई भी, जिसका लेंथ L है, L लेंथ का रोड है। इस रोड को इसके अबाउट में हम घुमा रहे हैं ओमेगा से, और B किधर की तरफ है हमारा, अंदर की तरफ। B कैसा बेटा, अंदर की तरफ। ये O है, ये A है। आपसे बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस बताओ O और A के बीच में। किसके बीच में बताओ बेटा, O और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो सोच O और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताए तो कैसे करे, ध्यान से सुनना। मैं क्या किया, यहाँ से x पे गया और x पे जाके dx का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा बेटा। क्या ये छोटा सा जो dx का टुकड़ा है, क्या ये इधर जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से, नहीं चमका ही नहीं यार। बोल v से जा रहा होगा। क्या ये वेलोसिटी बता सकता है तू, क्या x इंटू ओमेगा,
उड़ गए तोते। क्या इस छोटे से टुकड़े को बी में क्या इधर दौड़ा रहे हैं, तो देखो v क्रॉस बी क्या इधर हायर आएगा, तो सेंटर क्या आएगा, हायर। तो मैं लिख दूं छोटा सा dv बराबर लिखूंगा v बी इंटू एल। एल कितना लिखूंगा, अरे क्या dx लिखना चाहिए, एल का वैल्यू कितना लिखूंगा dx। क्या इंटीग्रेशन कर दूं बेटा, तो लिख दूंगा vo माइनस va। क्या हायर ये है, क्या ये पॉजिटिव आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एल तक। क्या लिख दूंगा देख b इंटू ओमेगा तो कांस्टेंट है, x का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर हो गया। अरे कितना हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 हो गया। बोल चमका कि नहीं चमका, इतनी बात भी बेटा जी हाँ आया। और सुन, जैसे मान लो इसकी जगह मैं ऐसा सवाल दे देता बेटा, मैं इस तरह से, ये मान ले ये सवाल है मेरा कि साहब ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट हमने बी ले ए ले लिया, ये पॉइंट हमने बी ले लिया, ये पॉइंट हमने सी ले लिया, ये पॉइंट हमने डी ले लिया। ये लेंथ हमारा एल है, एक साइड का लेंथ, और ऐसे घुमा रहे बेटा ओमेगा से। और बी किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। सोच के देखना, बी किधर की तरफ बोला मैंने, अंदर की तरफ। अगर बी अंदर की तरफ है तो देख क्या कहानी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सब छोटा सा कोई भी टुकड़ा था, पहले ये तो पता कर ले कि हायर कौन है और लोअर कौन है। तो बड़ा ये छोटा सा टुकड़ा था, क्या ये इधर गया होगा, क्या बी अंदर तो फोर्स इधर, क्या ओ हायर रहा होगा। तो मैं कह दूं कि सब ओ हायर है। इधर से देखिए, क्या ये वाले टुकड़े नीचे गए होंगे, ये वाला वी इधर है, वी नीचे, बी अंदर तो फोर्स इधर, क्या ओ हायर है। मैं तो कह दूं ओ इज द हायर पोटेंशियल फॉर ऑल द रोड, पूरी रोड के लिए सबसे हायर कौन है, अरे क्या ओ है क्या। तो क्या तुझे क्या सिखाया गया कि जिनके बीच में निकालना है उनका एल क्या है, डिस्टेंस, एल क्या है उनके बीच का डिस्टेंस, सीधा लिख देना। देख सीधा लिख रहा हूं, इसके अबाउट में देख बेटा लिख रहा हूं vo माइनस va, लिखूंगा 1/2 v ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ऐसे vo माइनस vc हाफ ओ b ओमेगा इंटू l/2, दिस इज l/2 रे, दिस इज l/2। और लिख दूं vo माइनस vd बराबर हाफ ऑफ b ओमेगा l/2 का स्क्वायर। vo माइनस vc vb इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्या इतनी कहानी आ गई, क्या जिसका वैल्यू, जैसे मान लो ए और सी, वी ए माइनस वी सी निकालना, क्या दोनों को सोल्व कर सकते हैं हम लोग बेटा। अरे क्या निकाल लोगे आंसर यहाँ से। तो ये बेटा हमने इसके लिए निकाले साहब, इसके लिए इतना हमारा अब आ जाएगा आंसर, जिसमें अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। जिसको जैसे भी करना है आंसर निकाल लेना। जैसे मैं लिखूं वी ए माइनस वी सी, तो आएगा ये 1/8 वी ए माइनस वी सी, तो ये माइनस ये करेंगे, यानी 1/8 माइनस 1/2, तो 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो ए कैसा रहेगा, लोअर पोटेंशियल, और सी कैसा रहेगा, हायर पोटेंशियल देन ए। तो यहाँ से भी हमने चर्चा कर ली, क्या 3/8 आ जाएगा वी सी। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो यार, अब बोल कर सकते हो इस बात के लिए। मैं तो ये कह दूँ, जब तेरे को ये सवाल पूछा, ये ले निकाल ले इसका आंसर। मान ले तुझे कहा गया कि सब इसके अबाउट में घुमा रहा हूँ मैं ऐसे ओमेगा से, कितने से घुमा रहा हूँ, ओमेगा से। ये डिस्टेंस है 8 मीटर, ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। तुझे क्या बोला गया कि सब यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये से बताओ। क्या कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत इस चीज़ में। तो बेटा ये हमारा इसके लिए पोटेंशियल हो गया मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन की बात होगी। सब रोटेशन के कारण से कैसे कैसे मोशनल ईएमएफ आ सकता है। मैं तो ये कह दूं कि एक जनरलाइज एग्जांपल ले ले कि साहब ये ऐसे है, ये ए है, ये बी है, बी अंदर की तरफ है, मैग्नीफील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। आपसे बोला गया इसके अबाउट में घुमा रहा हूँ ओमेगा से, बताओ क्या होगा। तो बेटा क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे वी ए माइनस वी बी आएगा हाफ ऑफ बी ओमेगा इंटू एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव का स्क्वायर। एल इफेक्टिव मतलब दोनों को जोड़ने वाली लाइन का स्क्वायर आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। बोल चमका कि नहीं चमका रे। क्या कर सकते हो बेटा जी इन सवालों को भी, कोई भी दिक्कत है क्या इनमें। और सवाल करा देता हूँ, ऐसे और भी कितने भी सवाल हो सकते हैं बेटा, टफ ले लो चाहे आसान ले लो,
चाहे जितने सवाल सोल्व कर सकते हो। ये सवाल कर लेना, तुम्हारे लिए है, मैं नहीं करा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए है भाई। क्या है हमारा, ये एल है हमारा एक साइड का, ठीक, इसके अबाउट में घुमा रहे ओमेगा से, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपसे बोला गया वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी सारे निकाल लें। ये बता हायर कौन आएगा रे, क्या ओमे बी अंदर की तरफ है, क्या बी अंदर वाला ओ जो आएगा वो हायर आएगा। मैं कह दूं क्या सभी की डिस्टेंस बराबर बराबर है, क्या क्या पोटेंशियल एट वी ए बराबर वी सी बराबर वी डी बराबर वी ए बी सब बराबर बराबर आएंगे। यार यहाँ क्या आएगा, यहाँ बता क्या आएगा, वी ओ माइनस वी ए बराबर हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्या ऐसे ही यहाँ निकालेगा, वी ओ माइनस वी बी बराबर हाफ ऑफ बी ओमेगा। क्या सब सेम ही आएंगे, मतलब सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, क्या 0 0 आएगा। क्या इसमें कोई सोचने वाली बात है रे, अरे नहीं आया यार, ये भी समझा लिया सब अपन ने। दूसरा सवाल सुनना, एक डिस्क है हमारा, क्या है बेटा जी, एक डिस्क है कि सब ये डिस्क है हमारा, ठीक। इस डिस्क के इसके अबाउट में डिस्क ओ के अबाउट में घूम रही है ओमेगा से। एक पॉइंट ओ यहाँ है, एक पॉइंट डिस्क के ऊपर बी है बेटा, तो सीधा लिख इसका आंसर। क्या डिस्टेंस से मतलब तेरे को डिस्क से मतलब ही नहीं है यार, कितना डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच का। क्या ऐसे ये ऐसे गई होगी कोई भी वेलोसिटी, इसका ऐसे घूम रही है, बी अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड हमारा, तो वी इधर, बी अंदर, फोर्स इधर। क्या दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, वी कैन से वी ओ माइनस वी बी, सो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर लेंथ की जगह कितना वैल्यू है हमारा, क्या रेडियस ही हमारा यहाँ पर मेन है, तो बेटा यहाँ पर हमने कैसा आर स्क्वायर आ गया। बोल चमका कि नहीं चमका रे, बोल कर सकता है इस बात को बेटा। तो ये चीज़ हमने सोल्व कर ली यहाँ के लिए। इस डिस्क की जगह कई बार ये कह देता है, क्या कह देता है कि सब ये हमारे पास कोई स्लाइडिंग रिंग है, इसके साथ, तो हमने कहा कि सब हमारे पास ये चीज़ है कि ये रेजिस्टेंस हमने बांध दिया इसके साथ में, और हमने कह दिया सब यहाँ से लेके ये ओ है। अगर मैं कह दूँ कि सब ये रोड होती, ये क्या होती है, एक रोड है, ये हमारी रोड है, ये रोड घूम रही है हमारी कितने से, ओमेगा से, और लेंथ कितना रोड का, ए है, और इसको जोड़ दिया हमने कहीं पर भी ऐसे। ठीक है बेटा, सवाल क्या दिया आपको फिर से समझना ढंग से। मैंने कहा कि सब मेरे पास जो रोड है, मेरे पास जो रोड है, ये रोड है ओ, ये ए बी लेंथ का रोड है। इसके एक टर्मिनल से हमने तार से जोड़ते हुए यहाँ टच नहीं करवाया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर को बांध दिया, और इस वाले तार को यहाँ कहीं पर भी टच करवा दिया। ये क्या है बेटा, ये है रेजिस्टेंस लेस एंड फ्रिक्शनलेस हमारा स्लाइडिंग है। इस पे ये रोड ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है, ऐसे ऐसे टच रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्या पूरे पे उतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। यानी क्या कर सकता हूँ बेटा, ये रोड ले ली मैंने, यहाँ क्या लिया था मैंने, डिस्क लिया था। सोच के देख, क्या डिस्क भी तो बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ होता है। मैंने क्या कह दिया कि साहब इसको एक बैटरी की तरह बना ले, इसको क्या बना ले, एक बैटरी की तरह बना ले, और भी बोल दिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा आर है, ये बोल दिया साहब। ये हमारा सवाल हो गया, ये ख़त्म कहानी। क्या ये कैपिटल आर, ये छोटा आर, ये क्या ईएमएफ, क्या ईएमएफ निकालोगे कितना आएगा, 1/2 बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। क्या ये तो घूमने वाला ईएमएफ आ गया, नहीं चपका यार। क्या रोड को घुमाने वाला ईएमएफ 1/2 बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर आना चाहिए। ये तो हमारा ई का वैल्यू आ गया। क्या तुम्हें करंट निकाल लो, करंट निकाल सकते हो इसमें, बोलो आई बराबर क्या निकालोगे, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस छोटा सा आर। क्या करंट निकाले, क्या पावर चाहिए तो पावर भी निकाल सकते हो, पी बराबर क्या होता है हमारा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो बेटा ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ से चर्चा कर ली, तो किस तरह से अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या समझ आ गई ये कहानी। तो घूमने वाले सवालों में भी आपने सवालों के काफ़ी हद तक सोल्व कर लिए। 2 सवाल और कराऊंगा घूमने वालों के, जो जेई लेवल पे आते हैं, नीट लेवल में कोई चर्चा नहीं है बेटा, फिर सुन लेना। मैं बात करता हूँ, देख क्या मैंने कहा, मेरे पास एक सवाल इस तरह का है कि सर मेरे पास ये पूरा एक सर्कुलर पार्ट है। क्या बेटा, एक सर्कुलर, एक मिनट, हमने कहा ये हमारा एक सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ क्यू पॉइंट है, यहाँ आर पॉइंट और यहाँ एस पॉइंट है। ठीक है बेटा जी, हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि सब बी है हमारा बाहर की तरफ, बी किधर है रे, बाहर की तरफ, डॉट है हमारा बी है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। इस एस के अबाउट में इसको ओमेगा से घुमाया,
एस के अबाउट में किसके क्या कैसे घुमाया, ओमेगा से, ऐसे घुमाया। ठीक है बेटा, आपसे बोला गया वी एस माइनस वी क्यू बताओ, वी एस माइनस वी पी बताओ, वी एस माइनस वी आर बताओ, देखते जाओ वी आर बताओ, और पूछ लिया वी पी माइनस वी आर बताओ, और पूछ लिया वी पी माइनस वी क्यू। क्या कुछ भी कर सकते हैं? सोच कैसे निकालेंगे ये सोच। सबसे पहले वी एस और क्यू की चर्चा कर लेते हैं। क्या ये वाला पूरा पोर्शन इफेक्टिव डिस्टेंस, इनके बीच में इफेक्टिव कितना है, 2r के बराबर। r इसका क्या है, रेडियस, r क्या है इसका, रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा 2r। क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो v ऊपर b बाहर, क्या ये हायर होगा। मैं लिख सकता हूँ वी क्यू माइनस वी एस बराबर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये हायर होगा। अगर बी अंदर होता तो कौन हायर होता, ये हायर होता। आंसर कितना आएगा, 1/2 बी ओमेगा इंटू 2r का होल स्क्वायर। बोल चमका ये चीज़। और सुन ले बेटा, वी एस माइनस वी पी, वी एस माइनस वी पी निकालेगा तो ढंग से देखना, कौन हायर आएगा कौन लोअर आएगा, पी हायर आएगा। कैसे कि सब ये डिस्टेंस हमारा √2r है। अरे नहीं चमका यार, क्या ये √2r है, v इधर की तरफ है तो v इधर है, b बाहर है तो फोर्स इधर, क्या दिस इज हायर पोटेंशियल। सो ये कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, 1/2 बी ओमेगा इंटू √2r का होल स्क्वायर। बोल चमका, ये चमका। यहाँ से निकाल ले एस और आर का, वी एस माइनस वी आर। बोल बोल बोल, क्या ऐसा है, ऐसे घूम रहा होगा। क्या देख, v इधर b अंदर, r बढ़ा रहा होगा, तो कह सकता हूँ सब नेगेटिव आएगा। आएगा कितना, 1/2 बी ओमेगा √2r का होल स्क्वायर। जिसके लिए जो जो पूछा वो निकालो। जो p और r चाहिए, p और r चाहिए, इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। जिसका चाहिए उसका सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं। बोल चमका, ये बात भी समझ आ गई बेटा जी। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल है इस टॉपिक का हमारा, घूमने वाले ईएमएफ का। फिर हमारे पास आएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो बेटा क्या बातें हैं। हमने कहा साहब हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल है, ये हमारा कोई करंट बह रहा था इसके अंदर, इस तरह से कोई भी करंट बह रहा था, ऐसे आई, इससे किसी डिस्टेंस ए पर एक हमने रोड ले लिया बेटा, ये रोड लिया। देखो तो ये रोड ले लिया, इसका लेंथ है हमारा l, कितना लेंथ है l, ये ए बी है, और इसके अबाउट में इसको घुमा रहे हैं बेटा ओमेगा से। कितने से घुमा रहे हैं, ओमेगा से। आपसे क्या पूछा गया, वी ए माइनस वी बी बताओ। अब तुम बताओ बेटा, क्या वी बी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, बी कॉन्स्टेंट। अगर बी कॉन्स्टेंट नहीं है तो हमको तोड़कर जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, हम ये कहेंगे कि सब यहाँ से x पे जाके dx का एक टुकड़ा तोड़ेंगे। क्या इस dx टुकड़े के लिए वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, कितना होगा बताओ, क्या x इंटू ओमेगा होगा। चमका ही नहीं यार। तो इस x इंटू ओमेगा के लिए क्या b आएगा तो अंदर आएगा b, तो पहले b बताओ कितना आएगा। यहाँ पर जो b आएगा वो आएगा म्यू नोड I अपॉन 2 a प्लस एक्स, दिस इज द b। ये b आ गया हमारा। हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो v a माइनस वी बी। बोल हायर कौन आएगा, a, क्योंकि b अंदर है v इधर है, तो हायर ये आएगा लोअर ये, तो ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या लिखूं, म्यू नोड I अपॉन 2 a प्लस एल। ये तो हमारा b आया, v b l, v कितना x ओमेगा, l कितना dx। क्या इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, a से लेके a प्लस एल तक। ये लो बेटा जी, ये काम खत्म हो गया। लेवल का सवाल भी हमने कर लिया। बोल चमका कि नहीं चमका रे, बोल क्लैरिटी आई बेटा सवाल के अंदर कि सब कैसे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो सब ये बातें हमारे पास सामने आ गई और हमने इसको सोल्व कर लिया। अगली बात करते हैं, नया टॉपिक लिखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी चर्चा करते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहानी हमको पढ़ाई जाती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले पढ़ लिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पढ़ रहे हो। वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा की थी, यहाँ किसकी बात कर रहे हो, इंड्यूस की। यानी कहीं से कहीं ना कहीं ये पैदा हो रहा है। देखो कैसे पैदा हो रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया अंदर की तरफ। सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने किसी चार्ज को रोक रखा। सोच मैंने इस चार्ज को रख दिया ऐसे,
ऐसे इलेक्ट्रॉन को रखा या चार्ज को रख दिया, पॉजिट्रॉन को रख दिया बेटा, मैंने इसको रख दिया, अब इसको रखा तो ये अपने आप यहीं रहा, कहीं नहीं गया। हुआ क्या, जैसे ही बी को बढ़ाया, जैसे ही बी को बढ़ाया तो बेटा ये दौड़ने लग गया। ये क्या होने लग गया, दौड़ने लग गया। अब सोच, ये दौड़ने लगा तो ये इस तरह से घूमा बेटा, इस तरह से घूमा, ये दौड़ा तो हुआ क्या, ये बी, क्या बी चेंज किया तब दौड़ा क्या, बी चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं दौड़ेगा। तो तू सोच के बता, तूने बी को चेंज किया तो इस पर एक फोर्स लगा, तो इस पर क्या लगा, एक फोर्स, क्या वो मैग्नेटिक फोर्स था। अरे मैग्नेटिक फोर्स कभी भी रुके हुए चार्ज पर नहीं लग सकता, यहाँ तो रुका हुआ था ना, तो बेटा एक फोर्स लगा इस पर इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ वेलोसिटी आया। जैसे ही वेलोसिटी आया क्या मैग्नेटिक लगने लग गया अंदर की तरफ, फिर हर जगह देखा तो ऐसे ही लगा साहब, क्या ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे, ये क्यूई, ये क्या लगा, क्यूई लगा। यही हमारा कौन सा फोर्स था बेटा, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इसी का नाम दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये कैसे होता है बेटा, क्लोज्ड लूप में। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता हमेशा। कौन, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, ये किस कारण से आया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, ये उस कारण से आया। अब सोच के देखते हैं बेटा, इसका रेडियस मान लो r है, तो हमने कहा सब ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, क्या ये डेल्टा वी हुआ करता था, अरे वी हुआ करता था, क्या दिस इज इक्वस टू क्या माइनस डी फाइव बाई डी टी, उड़ गए तोते भाई साहब। अरे क्या आया, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अरे डी आर कितना लिख दूँ, तो लिख दूँ 2 पाई इंटू आर बराबर माइनस का डी फाइव बाई डी टी। नहीं चमका यार, यहाँ से इस डी फाइव की वैल्यू रख दो बेटा इधर की तरफ, ई इंटू 2 पाई इंटू आर, डी फाइव को लिखूँगा डी बी बाई डी टी इंटू एरिया, क्योंकि एरिया तो ये का ये है हमारा, अगर एरिया ये का ये है तो लिख दूँ पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई ने पाई को मारा, एक आर ने एक आर को, तो ई बराबर आया आर बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी। क्या चमका कि नहीं चमका रे बेटा। ये जो फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आया, ये कैसा होता है, ये हमेशा कैसा रहेगा, इन क्लोज्ड लूप, ये हमेशा एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप, हमेशा बंद में पाया जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा पहले वाले की तरह होता है, लेकिन एग्जैक्ट पहले वाले की तरह। ये F बराबर क्यू यू को फॉलो करता है, F बराबर क्यू यू को फॉलो करता है। ये हमेशा कैसे होगा, इन सर्कुलर, कैसे होगा बेटा, ये हमेशा सर्कुलर होता है। बोल समझ में आया। हमने क्या कहा कि सब ये किस कारण से पैदा हुआ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन किया, ये उसके कारण से पैदा हुआ था, इसका कारण कोई और नहीं है। दूसरी बात कि सब मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड होता है वो कभी भी, या मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कभी भी रुके हुए चार्ज पर नहीं लगता। वो किस पे लगता है बेटा, वो तो किसी दौड़ते हुए पर यहाँ तो रुका हुआ था ना, रुका हुआ था, तभी तो हमारे पास क्या जनरेट हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसका वैल्यू हमने ये पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप ये ध्यान रखोगे अब आगे से कि r बाई 2 डी बी बाई डी टी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का बेटा ये रेडियस है। अब देख ले, एक सवाल कर लेते हैं इसका, 2 सवाल कर लेंगे बस, खत्म हो जाएगा इतना ही। देख क्या है, हमने कहा सब हमारे पास कोई भी एक ये था, यानी हमें कहा गया कि b दिया गया है b नोड इंटू टी की पावर 3, और अंदर कहीं पर भी हमें पूछा गया, ये इसका रेडियस कोई भी r मान लेंगे, इसका कोई भी रेडियस r है, और इसमें b ऐसे दिया गया अंदर की तरफ, सोचो ऐसे दिया गया, ठीक, b बढ़ा रहे हम लोग। बेटा आपसे बोला गया किसी r डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो क्या करेंगे, उस r डिस्टेंस पे क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, एक लूप बनाएंगे, वो लिखेंगे। उस लूप के लिए क्या लिखेंगे, e इंटू 2 पाई छोटा सा r बराबर क्या, r बाई 2, सॉरी, या सीधा भी लिख सकते हैं बेटा, ये भी लिख सकते थे, या लिख दूं फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी बेटा, और फाइव कितना लिखूं, b इंटू एरिया, डी बी बाई डी टी इंटू एरिया,
dB/dt इंटू एरिया, एरिया क्या लिखूँ, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, देख एक आर से एक आर भी कट गया। यहाँ से देख ई इंटू ई बराबर r/2, देख बेटा r/2 आया, और इसका डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आएगा 3b0 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा। बोल चमका नहीं चमका रे, क्या ऐसा स्क्वायर के लिए, टी क्यूब के लिए, क्या किसी के लिए भी लिख सकता है रे? बोल आया कि नहीं आया? आपसे बोला गया कि सब यहाँ पर मान ले, तो ये दिया मैंने बोला यहाँ पर कोई चार्ज लिख देता पॉजिट्रॉन m मास का, बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना आता है बेटा। तो हम पहले f निकालते, वो निकालते क्या, QE इसी के लिए, तो E हमारे पास था r/2 इंटू 3 इंटू ई इंटू b0 इंटू टी स्क्वायर। अरे क्या f/m कर देते, क्या एक्सेलरेशन आ जाता, ख़त्म कहानी। एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये निकाल लिया, क्या सारी बातें हम सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारी बात होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। सब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होता है, कैसे हम उसकी चर्चाएं करते हैं, ये सारी बातें हमने सोल्व कर ली। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, या फिर 2 लेक्चर 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा जिसमें ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें सभी के साथ में, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सके। धन्यवाद बहुत बहुत।